हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों, बच्चन परिवार का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं शहंशाह अमिताभ बच्चन। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस महान एक्टर का एक छोटा भाई भी है जिसने चमक दमक की दुनिया से दूर रहकर अपनी अलग पहचान बनाई। आज हम आपको ले चलेंगे अमिताभ बच्चन की अनकही कहानी की ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका छोटा भाई अमिताभ बच्चन, जिसने रिजेक्शन के आंसुओं को पोंछा, आर्थिक सहारा दिया और फिल्मों की राह दिखाई, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन का जन्म 1947 को हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन जो मशहूर कवि थे। इनके घर में साहित्य और कला का माहौल था। अमिताभ का स्वभाव शांत, पढ़ाई में तेज, लेकिन इनकी फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पढ़ाई की। जहां अमिताभ फिल्मों का सपना देख रहे थे, वहीं अमिताभ बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ की ओर झुक रहे थे। दो भाई एक ही घर में पले बड़े। एक ने चुना फिल्मों का सपना तो दूसरे ने चुनी बिजनेस की दुनिया। आखिर क्यों अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन ने अपनी राहें अलग अलग की? अमिताभ को बचपन से ही नाटकों, डायलॉग और स्टेज परफॉर्मेंस का शौक था। अमिताभ ज़्यादा कैलकुलेटिव और बिजनेस माइंडेड थे। अमिताभ बच्चन ने बचपन में ही कहा, मुझे एक्टर बनना है, बड़े पर्दे पर काम करना है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं वो बनूंगा जो हमारे सपने को हकीकत में बदलेगा, एक सफल बिजनेसमैन। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। अमिताभ बच्चन का एक्टिंग में जाना एक बड़ा रिस्क था। अमिताभ ने फैसला किया कि वह बिजनेस करेगा ताकि घर को सहारा मिल सके। हरिवंश राय बच्चन ने कहा, अमित तेरी राह कठिन है, अजित तुझे ही परिवार की जिम्मेदारी संभालनी होगी। अमिताभ बच्चन ने कहा, पापा आप चिंता मत करो, मैं भाई का सपना भी पूरा करूंगा और साथ साथ अपना भी। अमिताभ बच्चन को बार बार ऑडिशन में रिजेक्शन मिला। पैसों की तंगी थी। एक समय ऐसा आया कि किराए के कमरे का किराया तक नहीं निकल पा रहा था। तब अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्तों से उधार लेकर अमिताभ बच्चन की मदद की। कहा जाता है कि पहली फिल्म साइन करने से पहले जो जरूरी पैसे थे वो भी अमिताभ बच्चन ने ही मैनेज किए थे। अमिताभ ने अपना बिजनेस चुना और बाद में लंदन जाकर अंपायर बन गए। अमिताभ बने हिंदी सिनेमा के शहंशाह। दोनों के सपने अलग अलग थे, लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, अपने परिवार को ऊंचाई पर ले जाना। चलो अब आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कैसे इनका साथ दिया, आसान बना दिया। 1960 के दशक में अमिताभ कोलकाता के एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिल्मों का सपना उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा था। इसी बीच अमिताभ ने अमिताभ की खूबसूरत सी पोज वाली फोटो खींची और उसे एक फिल्म कॉन्टेस्ट में भेज दिया। वहां पर बात नहीं बनी, लेकिन उस फोटो को उन्होंने नोटिस जरूर किया। तब अमिताभ बच्चन ने कहा, तुम्हें फिल्मों में जरूर काम मिलेगा और तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। इसके बाद यहां ऑडिशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में देने के लिए पहुंचे अमिताभ बच्चन। अमिताभ वहां रेडियो अनाउंसर की नौकरी के लिए पहुंचे थे। उनकी आवाज़ को अलग और भारी आवाज़ मानकर उस समय इंटरव्यू वालों ने उन्हें अनफिट साबित कर दिया। उन्होंने उनसे साफ साफ कहा कि यहाँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। रिजेक्शन के बाद अमिताभ बच्चन उदास हो गए। तब फिर अमिताभ ने कहा, भाई ये तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी आवाज़ कल की एक पहचान बनाएगी। उन्होंने हिम्मत बढ़ाई और फिल्मों में कोशिश जारी रखने की प्रेरणा दी। बाद में वही आवाज़ कौन बनेगा करोड़पति
और फिल्मों में उनकी आवाज़ बनी। 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। अजिताभ ने शुरुआत में जो फोटो कॉन्टेस्ट में भेजकर उनका रुख फिल्मों की ओर ना किया होता तो शायद उनका मनोबल पहले ही टूट जाता। फिल्मों में कमाई ना होने पर भी किराए का कमरा तक छोड़ना पड़ता था। अजिताभ ने लंदन से पैसे भेजे और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। रेशमा और शेरा, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में बड़ी सफलता नहीं दिला पाई। फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरो का टैग इन पर लग गया। किराए के छोटे से घर में रहना, पैसों की तंगी। अजिताभ बच्चन बार बार कहते, तुम्हारा समय आएगा, बस तुम कुछ समय के लिए टिके रहो। और हुआ भी ऐसा। जब उन्हें जंजीर फिल्म मिली, जंजीर फिल्म साइन करने से पहले अमिताभ के बच्चन को पैसों की जरूरत थी। तब अजिताभ ने तुरंत पैसों का इंतजाम किया। 1977 में सबसे पहले जंजीर कई बड़े बड़े एक्टरों के पास पहुंची, लेकिन सभी एक्टरों ने इस फिल्म को ठुकरा दिया। अमिताभ बच्चन की गुस्से और सीरियस छवि को देखकर डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने अमिताभ बच्चन को मौका दिया और यही फिल्म उनकी सबसे ज़्यादा हिट हुई। एंग्री यंग मैन का यहाँ से जन्म हुआ। एक बार खुद अमिताभ बच्चन ने कहा था, अगर अजिताभ का भरोसा ना होता तो शायद मैं अब तक उल्टा लौट चुका होता। अब आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन की और कुछ दिलचस्प किस्से। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में खुद अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि वो बचपन में अक्सर ट्रांस स्टोरी छिपकर सुनते थे ताकि क्रिकेट कमेंट्री सुन सके। लेकिन एक दिन उनकी मां ने उन्हें कंबल के नीचे छुपकर सुनते हुए पकड़ लिया और कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो। इस छोटी सी घटना ने एक प्यारा लेकिन गंभीर अमिताभ बच्चन को जन्म दिया। अमिताभ बच्चन ने बताया कि बचपन में वे अपनी परेशानियां, अपने खटपट, अपने सभी राज अपने भाई अजिताभ बच्चन के साथ शेयर करते थे। वो आपस में लड़ते और सारी बातें शेयर करते। कभी कभी दोनों उनकी एक दूसरे की बातों को लेकर ब्लैकमेल भी करते थे। अगर वे बोलते, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं ये सारी बातें अपनी फैमिली या मम्मी पापा को बता दूंगा। तो दोनों भाइयों का रिश्ता बचपन में शरारती राजदार था। अब आपको बताते हैं कि अजिताभ बच्चन की फैमिली में कौन कौन है। अजिताभ बच्चन की फैमिली में उनकी पत्नी रमोला बच्चन, 4 बच्चे भीम, नीलिमा, नम्रता और नैना है। उनकी बेटी नैना की शादी कुणाल कपूर के साथ हुई है। रमोला बच्चन अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने ही उन्हें अजिताभ बच्चन से मिलवाया था और दोनों के रिश्ते को शादी तक पहुंचाने में मदद करी थी। दोनों परिवारों के रिश्ते अब भी काफ़ी मजबूत हैं। अजिताभ की बेटी नैना बच्चन की शादी में पूरा बच्चन परिवार शामिल हुआ था, लेकिन अब यह कभी कभार ही मिलते हैं, खासकर फैमिली वाले फंक्शनों पर। दोस्तों, कहते हैं हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई सहारा होता है। अमिताभ बच्चन के पीछे वो सहारा है उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन का, जो चमक धमक से दूर रहकर भी उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बने। अजिताभ बच्चन कैमरे से दूर रहे, पर अमिताभ की जिंदगी में उनकी मौजूदगी हर फ्रेम में है। यह कहानी बताती है कि हर सफलता के पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है जो ताली नहीं बजाता पर गिरने नहीं देता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी इस फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।